हेलो फ्रेंड्स, ओनली टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट वीडियो हम लेके आए हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग किसे बोलते हैं। साथ ही साथ आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स भी होगी, जिसकी हेल्प से आप अपना आईपीओ के अंदर जो अलॉटमेंट का चांसेस है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। साथ साथ जो 2020 यानी कि इस साल के अंदर अभी जो और आईपीओ आने वाले हैं उसकी भी आपके लिए एक कंप्लीट डिटेल या इन्फॉर्मेशन होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन से भरी हुई और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा। आईपीओ आजकल रिटेलर, कॉमन पीपल बोल लीजिए, उसके अंदर काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है। और हम जैसे जो कॉमन पीपल हैं उसके अंदर खूब ओवर सब्सक्राइब कर रहे हैं, चाहे हमारा रोजरी बायोटेक का आईपीओ हो या फिर हैप्पीएस्ट माइंड का हो, रूट मोबाइल का हो। इसके अंदर आपने देखा होगा कि रिटेलर का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। हम लोग लार्ज अमाउंट में या लार्ज नंबर में डीमैट अकाउंट खुलवा रहे हैं आईपीओ के अंदर सिर्फ अप्लाई करने के लिए। लेकिन बहुत सारे मेरे भाइयों को, मेरे दोस्तों को ये नहीं पता कि आईपीओ होता क्या है। तो इस वीडियो के अंदर हम यही देखेंगे कि आईपीओ क्या होता है, उससे कंपनी को जो जो लिस्ट हो रही है, कंपनी जो अपना आईपीओ लेके आ रही है उसको क्या बेनिफिट है, हमें क्या बेनिफिट है। साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट की हम प्रोबेबिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया है कि आईपीओ जो होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ये एक सिर्फ फंड रेजिंग या कैपिटल रेजिंग की एक प्रोसेस है। यानी कि आईपीओ के अंदर कोई भी कंपनी होती है वो अपने आप को जो शेयर बाज़ार है हमारा एनएससी या फिर बीएससी है उसके अंदर लिस्ट कराती है। उसके अंदर लिस्ट कराती है अपने आप को फर्स्ट टाइम, और पब्लिक से पैसे रेज करती है, पब्लिक से पैसे उठाती है। वो कंपनी जो अभी तक प्राइवेट थी, जिसके अंदर कुछ इन्वेस्टर्स थे, जनरली 4 5 या 10 इन्वेस्टर होते थे, अब उसके अंदर हमारी जो पब्लिक की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी आ गई है। अब वो कंपनी प्राइवेट नहीं, एक पब्लिक कंपनी बन गई है। ठीक है दोस्तों, तो आईपीओ का बेसिकली मतलब है पहली बार, फर्स्ट टाइम अगर कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट होती है, किसके लिए, कैपिटल रेजिंग के लिए, तो उसको हम आईपीओ बोलते हैं। ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या होता कंपनी को, इससे क्या होगा कि कंपनी, कोई भी कंपनी है, उसको ग्रोथ करने के लिए, उसको आगे एक्सपेंड करने के लिए फंड की तो रिक्वायरमेंट होती है। तो उस फंड की रिक्वायरमेंट को ये कंप्लीट हो जाती है आईपीओ के हेल्प से। तो आईपीओ के लिए हम उनके पास, किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के पास दो तरीके हैं, या तो वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं जो वो अपने शेयर सेल कर दें, या फिर कंपनी नए शेयर इशू कर दे। तो ये दो तरीके हैं आईपीओ के अंदर जाने के लिए। तो एक बार डिटेल में हम लोग इसके बेनिफिट देखते हैं कि कंपनी को क्या बेनिफिट होते हैं आईपीओ लाने से। सबसे पहला बेनिफिट है, ऑब्वियस है, कैपिटल रेजिंग का, यानी कि मनी मेकिंग का। कोई भी कंपनी है उसको ग्रो करने के लिए पैसे की ज़रूरत है, उनको अपने लोन की रिपेमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहला बेनिफिट है, इससे उनका अर्निंग होती है, पैसे मिलते हैं। दूसरा बेनिफिट है, इससे लिक्विडिटी बढ़ जाती है। यानी कि अब वो कंपनी का जो शेयर है या फिर वो जो कंपनी है वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गई है, तो उससे बहुत सारे जो रिटेलर हैं वो उस कंपनी के शेयर को बाई और सेल कर सकते हैं, जिससे कंपनी के अंदर लिक्विडिटी बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है इसका बेनिफिट कि लिस्ट होने की वजह से कंपनी का जो ब्रांड वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, ऑल ओवर इंडिया उसका रीच होगी। क्योंकि लिस्ट हो गया, लिस्ट होने के बाद जो रिटेलर हैं, जो कॉमन पब्लिक है, उसको भी पता लगेगा कि भाई इस तरीके की कोई कंपनी हमारी एग्जिस्ट करती है, तो उससे इसको फ़ायदा होगा। और एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा है दोस्तों, वो है कि उसको अब लोन लेने की रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी। हावेवर ये कंपनी पे के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन
क्योंकि कंपनी का जो मेन पर्पस था आईपीओ लाने के पीछे वो फंड रेजिंग का था। ठीक है, और फंड रेजिंग का एक तो तरीका ये होता है कि वो किसी बैंक के थ्रू या लेंडर के थ्रू उससे लोन लेते, लेकिन उसमें क्या होता है कि उनको एक रेगुलर इंटरेस्ट की पेमेंट देनी पड़ती। लेकिन यहाँ पे लिस्ट कराने से क्या फ़ायदा हुआ कि इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेच दी। अब इनको क्या होगा, इनको इंटरेस्ट की कोई पेमेंट नहीं देनी, तो इंटरेस्ट की पेमेंट से इनको, उस झंझट से इनको छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे इसके कुछ बेनिफिट। अब आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स है जिसकी हेल्प से आप आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हो। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना कंपलसरी होता है। चाहे कोई भी ब्रोकर हो, शेर खान हो, जीरोदा हो, एलआईसी ब्लू हो, एंजल ब्रोकिंग हो, वटेवर कोई भी आपका ब्रोकर हो, बिना आप डीमैट अकाउंट के आईपीओ के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। ये अगर मैं इसको एग्जांपल से समझाऊं कि जैसे कि अगर आप बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट कराना हो तो आपको एफडी अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, कोई ना कोई अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे ही आपको आईपीओ के अंदर अप्लाई करने के लिए किसी ना किसी डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। डीमैट अकाउंट के अंदर ही आपके पास जो शेयर अलॉट होंगे वो आपके शेयर रखे जाएंगे। ठीक है, अब है हमारा कि हमें अगर लिस्टिंग गेन के लिए जाना है, क्योंकि बहुत से मेरे रिटेलर जो भाई हैं वो लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करते हैं। तो अगर हमें लिस्टिंग गेन के लिए जाना है तो हमें हमेशा सब्सक्रिप्शन की लास्ट डेट पे ही अप्लाई करना चाहिए। लास्ट डेट पे अप्लाई करने का क्या फ़ायदा होता है कि इससे हमें ये पता लग जाता है कि ओवरऑल वो आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। अगर कोई भी पर्टिकुलर आईपीओ है वो 10 से 20 गुना सब्सक्राइब हुआ है, इट मीन्स वो आपको लिस्टिंग गेन ज़रूर देगा। अगर आप फर्स्ट डे अप्लाई कर दोगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि वो सब्सक्राइब आगे चल के होगा या नहीं होगा। तो बेटर है आप लास्ट डेट पे अप्लाई कीजिए अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए जा रहे हैं। सब्सक्रिप्शन को चेक कीजिए, अगर वो काफ़ी मात्रा में, काफ़ी क्वांटिटी में अगर वो ओवर सब्सक्राइब हुआ है तो आपको वो लिस्टिंग गेन ज़रूर देगा। नेक्स्ट है आपकी मल्टीपल डीमैट अकाउंट से आप अप्लाई करिए। उससे क्या होगा कि आपकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। आपके ना मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर सबका डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए और उससे मल्टीपल अकाउंट से आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा एक और आपके लिए इम्पोर्टेंट टिप्स है। अगर कोई भी आईपीओ है, क्योंकि हम लास्ट डेट में अप्लाई कर रहे हैं तो हमें पता लग ही जाएगा कि वो सब्सक्राइब हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है तो उसमें आप मैक्सिमम लोट जनरली जो 2 लाख का होता है उसको अप्लाई करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपका बिना मतलब के पैसा ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है तो इन द एंड आपको सिर्फ एक लोट ही मिलना है। अगर चाहे आप कितने ही लोट लगा लो, ओवर सब्सक्राइब हुआ है तो आपको एक लोट ही जनरली आपको मिलेगा। तो ये आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स थी। अब अगले सेक्शन के अंदर हम देखेंगे कौन कौन से हमारे इम्पोर्टेंट आईपीओ 2020 के अंदर आने वाले हैं। तो दोस्तों ये आपके सामने है जो टॉप आईपीओ इस साल आने वाले हैं। यहाँ पे कंपनी का नाम होगा, ये देख लीजिए, यहाँ आईपीओ साइज है, यहाँ पे टेंटेटिव डेट है। डेट दोस्तों टेंटेटिव है, यानी कि इसके अंदर चेंजेस हो सकते हैं। सबसे पहले हमारा कंप्यूटर एज गेम्स का आईपीओ आ सकता है जो 1600 करोड़ का आईपीओ होगा। सितंबर यानी कि इसी महीने के अंदर ये आईपीओ आ सकता है। उसके बाद यूटीआई एएमसी का और एंजल ब्रोकिंग के चांसेस हैं जो आईपीओ आएंगे, और ये तीनों आईपीओ दोस्तों शानदार आईपीओ होंगे। इनफैक्ट कंप्यूटर एज का जो है या कैम्प्स बोल लीजिए, इसका जो आईपीओ है वो बहुत ही बढ़िया होगा, आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना है। खैर वो तो जब इसका डेट्स आ जाएंगे प्रॉपर और इसका शेयर का प्राइस आ जाएगा तो मैं आपको फिर से वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा। फिलहाल आपके सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है, ये देख लीजिए कि कौन कौन से आईपीओ आगे आने वाले हैं। बर्गर किंग हुआ या कल्याण ज्वेलर है, ग्रोफर है, इसके अलावा आपका लोडा डेवलपर है, आकाश वाले हैं, इनका भी आईपीओ आएगा।
और अनमोल बिस्किट वाले हैं, इनका भी आईपीओ आएगा। आनंद राठी वालों का आएगा। बारबेक्यू नेशन जो काफ़ी पॉपुलर है उसका आईपीओ आएगा। एनएससी का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का आईपीओ आएगा। पीएनबी मेटलाइफ का है, इंडियन रेलवे फाइनेंस का है, ये सारे आईपीओ आएंगे। इसके अलावा लास्ट स्लाइड के अंदर और देख लेते हैं जो इस साल आईपीओ आएंगे। फिनो पेमेंट बैंक का एक छोटा बैंक है ये, इसका भी आईपीओ आ सकता है। इसके अलावा मोंटे कार्लो जो कंपनी है उसका भी आईपीओ आ सकता है। मुथूट का, माइक्रोफिन का आईपीओ है। इमामी सीमेंट का, जीएसडब्ल्यू सीमेंट का, और सबसे इम्पोर्टेंट आईपीओ जो सबसे धाकड़ आईपीओ होगा वो होगा एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का, जो कि 9,000 करोड़ का होगा। इसके भी 2020 में आने के पूरे चांसेस हैं। और लास्ट में हमारे पास है ग्लैंड फार्मा का आईपीओ। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट आईपीओ थे और मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताने की कोशिश करी कि आईपीओ होता क्या है और इसके अंदर हमें लेने से हमें क्या बेनिफिट है। इसके साथ साथ आपको टिप्स भी बताई मैंने आईपीओ के अंदर, जिससे आपकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।